प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने के लिए अंकन की विधियों के बारे में पढ़े थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे कि यदि कार्बन की सीधी श्रृंखला हो तो अंकन किसी भी टर्मिनल कार्बन की ओर से कर सकते थे। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखा कि यदि शाखा लगी हो तो अंकन उस टर्मिनल कार्बन की ओर से करते थे जिधर से शाखाएं नज़दीक होती थी। शाखाओं के साथ बेटा यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता था तो यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की ओर से और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड की ओर से नोमेनक्लेचर हम लोग करते थे। इसके बाद जो है वो शाखाओं के साथ यदि बंध हैं और बंधों के बाद यदि क्रियात्मक समूह लगा होता था तो अंकन हम उस टर्मिनल कार्बन की ओर से करते थे जिधर से शाखा नज़दीक होती थी, या जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि शाखाओं के साथ क्रियात्मक समूह है तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता था। हाँ, क्रियात्मक समूह में यदि एसिड है तो अंकन एसिड के कार्बन से शुरू करते थे। मतलब यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में एसिड क्रियात्मक समूह मौजूद है तो एसिड का कार्बन पहला कार्बन, फिर उससे जुड़ा कार्बन दूसरा कार्बन, और फिर उसके बाद लंबी चेन का चयन हम लोग करते थे। ठीक है। इसके बाद आपको बताएं कि यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो अंकन जो है वो क्रियात्मक समूहों के वरीयता क्रम के आधार पर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह हैं जिनका वरीयता क्रम जो है हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखें तो देख लिया जाएगा। तो सबसे ऊपर जो होता है बेटा ये एसिड क्रियात्मक समूह होता है, ये COOH को एसिड समूह कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको जो है एसिड समूह कहा जाता है। इसके बाद जो है एसिड के बाद जो है ये HSO3 आता है, HSO3, और इस क्रियात्मक समूह का नाम बेटा सल्फोनिक एसिड होता है। इसके बाद ये एस्टर, ये COOR डैश जो है ये एस्टर क्रियात्मक समूह है। एस्टर के बाद जो है ये आता है एसिड हैलाइड COX। एसिड हैलाइड के बेटा बाद आता है CONH2 एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के बाद जो है ये आपका आता है साइनाइड। साइनाइड के बाद बेटा ये Cn को साइनाइड कहा जाता है। साइनाइड के बाद ये एल्डिहाइड होता है CHO। एल्डिहाइड के बाद ये कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन क्रियात्मक समूह है। जब दोनों ग्रुप जो है एल्किल मूलक से जुड़ जाएगा तो इसको कीटोन बोला जाएगा। इसके साथ ही साथ ये जो है ये कीटोनों को ध्यान से देखें। इसके बाद आता है ये OH एल्कोहल। एल्कोहल के बाद जो है NH2, सॉरी ये SH होता है, ध्यान से देखना, SH मर्केप्टो, और उसके बाद एमीन NH2 है। और एमीन के बाद जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जो है ये एल्कीन होता है, इसको इन बोलते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो आइन। ये तो इनका नाम यहाँ पे लिखते हैं हम। ये एसिड है, एसिड क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर। इसके बाद जो है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ये ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा ये COOR डैश जो है ये एस्टर कहलाता है। एस्टर, एस्टर के बाद ये COX जो है एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड, ये ध्यान रखना है। CONH2 को जो है एमाइड बोलते हैं, एमाइड। Cn जो है बेटा साइनाइड होता है, साइनाइड। ये CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ये C डबल बॉन्ड जो है ये कीटोन कहलाता है, कीटोन। इसके बाद OH को एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। ये एसिड जो है मर्केप्टो होता है, मर्केप्टो। और NH2 जो है ये एमीन होता है, एमीन बोलते हैं इसको। ये डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं,
और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। ये क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम है। एक बार फिर से यहाँ से देखो कि सबसे ऊपर एसिड क्रियात्मक समूह, एसिड के बाद बेटा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद ये एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, मर्केप्टो, एमीन, इन, आइन। ये क्रियात्मक समूह हैं जो इसी क्रम में आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वरीयता क्रम में गड़बड़ी हुई तो फिर आप अंकन में नाम लिखने में आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस दुविधा से बचने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे याद कर लो, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, ये 5 हो गए। एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, क्लियर है। फिर उसके बाद साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, 3 एक साथ कर लो। और फिर उसके बाद अल्कोहल, मर्केप्टो, एमीन और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए E9। तो पहले 5 + 3 और फिर +2 हो जाएगा। देखो एक साथ अगर करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत है यार, आसानी से बना सकते हो एकदम, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, मर्केप्टो, एमीन, E9, बस आसान। अब देखो इन ग्रुप को 2 नामों से इंडिकेट करते हैं। एक नाम होता है ये इसका प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स होता है, ये प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं बेटा पूर्व लग्न। इसकी हिंदी होती है पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। तो एसिड को जो है ये कार्बोक्सिल बोलते हैं, BOXIL, कार्बोक्सिल। सल्फोनिक एसिड को सल्फोनिल बोलते हैं, सल्फोनिल बोलते हैं। ये एस्टर है तो इसको एल्कॉक्सी कार्बोनिल बोलते हैं, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये COX है बेटा, इसको हेलो कार्बोनिल बोल सकते हैं, हेलो कार्बोनिल। ये CONH2 है, इसको एमिनो कार्बोनिल बोल सकते हैं, एमिनो कार्बोनिल। या इसको एक और नाम एमिडो से भी लिखा सकते हैं, एमिडो, AMIDO, एमिडो भी बोल सकते हैं इसको। साइनाइड है, इसको साइनो बोला जाता है, साइनो। और एल्डिहाइड को जो है ये एल्डो बोल सकते हैं, एल्डो, 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 ALDO, एल्डो। एल्डिहाइड के लिए एल्डो का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें ये C डबल बॉन्ड O जो है ये कीटो बोल सकते हैं हम इसको, कीटो। OH को बेटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। SH है मर्केप्टो। NH2 को एमिनो बोला जाता है, NH2 एमिनो हो गया। डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, हाँ इन, और इसका नाम आइन होता है, लेकिन ये पूर्व लग्न कभी भी नहीं होता है। आपको जब बता दें, कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ये कभी भी प्रीफिक्स नहीं होता है, ये सदैव सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब होता है कि ये एल्केन के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये सफिक्स है। इसके बाद जो है इसका ये सफिक्स नाम भी लिख दें ताकि आपको आसानी एक ही जगह रहेगा। ये सफिक्स, या इसको अनुलग्न बोलते हैं, अनुलग्न। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न का मतलब देखिए, IUPAC में जो है सबको एल्केन मानते हैं, तो जिन ग्रुप के नाम एल्केन के पहले लिखे जाते हैं उसको पूर्व लग्न कहा जाता है, और जिन ग्रुप के नाम एल्केन के बाद लिखे जाते हैं उसको सफिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम है। इसमें देखो ये जो क्रियात्मक समूह हैं इसमें आपकी संरचना में इनमें से जो क्रियात्मक समूह सबसे ऊपर होगा
वो मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाता है। और उसके अलावा संरचना में बचे जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे सफिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब यदि किसी संरचना में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हों तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? जो सर्वाधिक वरीयता प्राप्त होगा। और प्रतिस्थापी कौन होगा? जिनका स्थान इस वरीयता क्रम में नीचे होगा। नाम लिख लें। कार्बोक्सिल को जो है ओइक एसिड लिखते हैं बेटा, ओइक एसिड। ध्यान से देखिएगा, एसिड क्रियात्मक समूह का जो पूर्व लग्न वाला नाम होता है वो होता है ये कार्बोक्सिल, और अनुलग्न जब बनता है तो इसको ओइक एसिड बोलते हैं। इसके बाद जो है ये सल्फोनिल ग्रुप है, ध्यान से HSO3 को सल्फोनिल बोलते हैं और इसको लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड है, ये ध्यान में रखना। सल्फोनिक एसिड, HSO3 का नाम होता है सल्फोनिक एसिड। अगर पूर्व लग्न होगा तो क्या लिखेंगे? केवल सल्फोनिल लिखेंगे। लेकिन अगर इसको अनुलग्न के रूप में लिखते हैं, सफिक्स के रूप में लिखते हैं अगर HSO3 को, तो क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। इसके बाद जो है एल्कोक्सी कार्बोनिल को हम लोग जो है अनुलग्न में O8 लिखते हैं। बड़ा आसान सा एक शब्द है ये, छोटा सा O8। इसके बाद जो है हेलो कार्बोनिल है तो इसको लिखते हैं ओइल हैलाइड। ओइल हैलाइड मतलब अगर यहाँ पे देखो एक बात बता दें, अगर Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, I है तो आयोडाइड। मतलब अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ X की जगह पे Cl है तो ये क्या होगा? क्लोरोकार्बोनिल, और अनुलग्न होगा ओइल क्लोराइड। ध्यान दो, अगर यहाँ COCl है तो ये क्लोरोकार्बोनिल, और यहाँ पे क्या होगा? ओइल क्लोराइड। अगर Br हो ओइल ब्रोमाइड, I हो ओइल आयोडाइड। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है ये इसको एमाइड बोलते हैं। ये CONH2 का जो है CONH2 ये वाला ग्रुप देखो, इसको क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे Cl है तो ये साइनो यहाँ पे होगा, और इसको बेटा IUPAC में नाइट्राइल कहा जाता है। ये नाइट्राइल। तो जो Cl होगा, Cl को जो है क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्राइल कहा जाएगा। ठीक है। देखो एक NC भी होता है आइसोसाइनाइड, लेकिन आइसोसाइनाइड को IUPAC में जो 1991 का जो रिकमेंडेशन था उसमें इसको IUPAC से बाहर कर दिया गया था। तो ये NC जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में चला गया है, मेन ग्रुप में इसको सारणी के वरीयता क्रम में नहीं रखा गया है। ठीक है। इसके बाद आपको बता दें ये एल्डिहाइड है, इसके लिए बेटा एक शब्द लगता है अल। एल्डिहाइड के लिए हमेशा ध्यान रखना कि IUPAC में एल्डिहाइड के लिए क्या नाम बनेगा? अल। कीटोन के लिए बेटा ओन बनता है, ओन। आइए इसको जब अनुलग्न लिखेंगे कीटोन का तो ओन होगा। और OH को जो है ऑल लिखते हैं, OL। देखो कितना आसान। एल्डिहाइड के लिए Al, कीटोन के लिए ओन, ONE ओन, और एल्कोहल के लिए OL का प्रयोग किया जाता है, ऑल। तो अल और ऑल में अंतर समझ लो। एल्डिहाइड के लिए अल Al होगा, जबकि कीटोन के लिए ऑल OL। ठीक। मर्केप्टो तो ये मर्केप्टो जो है ये हमेशा जो है ये सब्स्टिट्यूएंट रही रहता है, इसको अनुलग्न के रूप में कभी नहीं लिखा जाता है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये एमिनो है तो एमिनो बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एमिनो है तो इसको आप कह सकते हैं एमीन। ये एमीन हो जाएगा। और इसके साथ इन है तो इन को आप बोल सकते हैं ये इन ही रहेगा, और आइन है तो आइन ही रहेगा। मतलब डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम इसलिए इसको बताना जरूरी है। देखो किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले अंकन जरूरी है। अंकन अगर सही हो गया तो IUPAC नाम सही हो जाएगा, अंकन अगर गलत होगा तो IUPAC नाम गलत हो जाएगा। तो यहाँ दोनों वीडियो को, इसके पहले वाला जो वीडियो पार्ट 1 था और जो ये वीडियो पार्ट 2 है, ये आपको बहुत ध्यान से 2-3 बार आप लोग देखिएगा और अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करिए। आसान है। अंकन क्या है यार?
दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, शुरुआत टीसी से करना है, टर्मिनल कार्बन से, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। यही दो काम है। अब उसमें यदि सीधी श्रृंखला है तो किसी भी ओर से कर सकते हैं, शाखा है तो शाखा की ओर से, दोनों तरफ शाखा है तो दोनों तरफ शाखा जिधर से नजदीक हो, डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड की ओर से, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड की ओर से, डबल और ट्रिपल दोनों हो तो डबल की ओर से, डबल और ट्रिपल दोनों हो और ट्रिपल टर्मिनल कार्बन पे हो तो ट्रिपल बॉन्ड की ओर से, और अगर डबल और ट्रिपल दोनों हैं और दोनों टीसी पे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। बार बार हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वरीयता क्रम में बेटा देखो, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, ऊपर है, तो ऊपर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसको आपको ऊपर रखना है। तो अगर ये डबल ट्रिपल का मामला हो गया, फिर इसके बाद यदि ग्रुप है तो ग्रुप की ओर से करते हैं, जिधर से ग्रुप नजदीक होगा। अगर एसिड क्रियात्मक समूह है तो यहां ध्यान रखना है कि एसिड का कार्बन ही पहला कार्बन होगा, मतलब अंकन एसिड के कार्बन से ही करेंगे, तो यहां से आपका ये वाला काम हो जाएगा। हाँ, एक समस्या और आ सकती है कि यदि आपकी संरचना में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह मौजूद हो, मान लो एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, एसिड भी है, एस्टर भी है, तो उस परिस्थिति में जो सर्वाधिक वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह होगा, मतलब जिस क्रियात्मक समूह का स्थान जो संरचना में मौजूद है, अगर वो इस वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होगा तो सबसे ऊपर वाले का जो है वो मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा और बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो सारे प्रतिस्थापी हो जाएंगे। तो अगर किसी क्रियात्मक समूह का मुख्य क्रियात्मक समूह वाला नाम लिखना है तो आप उसके अनुलग्न वाले नाम का प्रयोग करते हैं, और अगर वही क्रियात्मक समूह आपका प्रतिस्थापी बन रहा है अर्थात संरचना में कम वरीयता पे है तो उसके लिए ये पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है, और पूर्व लग्न नाम सभी ग्रुप के ये कुछ इस प्रकार के, ठीक है। तो इस प्रकार आप नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद जो है अब IUPAC नाम कैसे लिखें, तो ये तो हो गया अंकन, अंकन का नियम क्या है, क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम क्या है, क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम क्या है, और वरीयता क्रम को ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नाम लिखने का तरीका हम लोग अगले वीडियो में कल चर्चा करेंगे आपसे।